विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष नितिन नवीन बने हैं और बीजेपी ने नवीन युग की शुरुआत से झारखंड में भी पार्टी में उत्साह का माहौल है। नए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू को उम्मीद है कि झारखंड में बीजेपी और मजबूत होगी, साथ ही युवा वर्ग का जुड़ाव पार्टी से बढ़ेगा। इधर विपक्ष नए अध्यक्ष को लेकर तंज कसने से नहीं चूक रहा। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। उन्नीस 1980 में जन्मे नितिन नवीन विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। सर्वसम्मति से चयन और पद संभालने के बाद नितिन नवीन के कंधों पर बीजेपी की समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाने की बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में भव्य स्वागत के बाद पीएम मोदी उन्हें दफ्तर तक लेकर गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया। साथ ही पीएम मोदी ने अपने हाथों से मिठाई खिलाकर और गुलदस्ता देकर आगे के सफर के लिए शुभकामनाएं दी। लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। बीजेपी ने नितिन नवीन युग की शुरुआत के मौके पर झारखंड के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के साथ पूरा कुनबा मौजूद था। प्रदेश नेतृत्व ने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की जमकर प्रशंसा की। झारखंड में भी बीजेपी की मजबूती का दावा किया तो कमान संभालने के बाद पार्टी की ओर से युवा के जुड़ाव का भी दावा किया गया। समझता हूँ कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से करोड़ों कार्यकर्ताओं के मन में उत्साह का संचार हुआ है और बहुत ही उत्साह का माहौल भारतीय जनता पार्टी परिवार में है। और जैसा कि नितिन जी के व्यक्तित्व के विषय में जो हम लोग जानते हैं, काफी सरल स्वभाव के धनी हैं। प्रकार से नेताओं से कार्यकर्ताओं की और कार्यकर्ताओं से जनता की दूरी बढ़ती जा रही है राजनीति में, जिसके कारण राजनीति अविश्वसनीय हो रहा है आम समाज के लिए। मुझे लगता है इस घटना के बाद वो जो दूरियां हैं वो कम होंगी। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद रांची में उत्साह चरम पर नजर आया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशियां मनाई। विपक्षी दलों के नेता बीजेपी में नवीन युग की शुरुआत को लेकर तंज कसने से भी नहीं चूके, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। वंशवाद का जीता जागता उदाहरण अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में प्रस्तुत हो सकता है। और हमें लगता है कि यह चुनाव भी नहीं है, बल्कि यह मनोनयन हुआ है। तो चुनावी प्रक्रिया को सिर्फ दिखावा के रूप में भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है। कोई एक खानदानी पार्टी तो है नहीं कि खानदान के लोगों को ही बनना है या उनके द्वारा मनोनीत रबर स्टाम्प को बनना है, कठपुतली को बनाना है। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ लोकतांत्रिक ढंग से सारी चीजें होती हैं। झारखंड में लगातार दूसरी बार बीजेपी विपक्ष में बैठ रही है। विधानसभा चुनाव में मिली हार को भूलकर 2029 की तैयारी में नेता और कार्यकर्ताओं से जुटने की अपील हो रही है। ऐसे में नए बने प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की टीम कैसी होगी, युवा के साथ अनुभव का कैसा मिश्रण होगा, रणनीति क्या होगी और अगले चुनाव में जीत की प्लानिंग कैसे बनेगी, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर नितिन नवीन के अगले कदम पर नजर टिकी है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा और निरंजन सिंह की रिपोर्ट। झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में सीबीआई टीम की दबिश देखने को मिली है और सीबीआई की टीम 1 घंटे तक कैंपस में रही, कुलपति से पूछताछ की और जानकारियां भी जुटाई। बता दें कि धनबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के इंजीनियरिंग छात्रों को परीक्षा से रोका गया था। इस मामले की जांच सीबीआई की टीम झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर कर रही है। हाईकोर्ट ने सीबीआई से पूरी जांच रिपोर्ट बंद लिफाफे में पेश करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को झारखंड हाईकोर्ट में होनी है, जिसे लेकर ही सीबीआई मामले की जांच तेज कर चुकी है। मामले की जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। सीबीआई की टीम के द्वारा आज झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी
के कार्यालय में भी दबिश दी गई। खासतौर से बात करें तो इस पूरे मामले में झारखंड हाईकोर्ट के तरफ से दिए गए निर्देश के बाद आज सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची थी। इस दरमियान कुलपति से भी सीबीआई की टीम ने पूछताछ की है। जो जानकारी है उसके अनुसार जो धनबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के इंजीनियरिंग के छात्रों को परीक्षा में शामिल न होने देने को लेकर मामला जब हाईकोर्ट में आया था, उसी दरमियान इस पूरे विषय की जांच जो है वो सीबीआई को सौंपी गई थी और उसी मामले की जांच को लेकर आज सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची। करीब 1 घंटे तक जो सीबीआई की टीम है वो यहां पर मौजूद रही और तमाम चीजों को खंगालने का काम जो है वो सीबीआई की टीम के द्वारा किया गया। इस दरमियान कुलपति से भी पूछताछ हुई और कई अहम जानकारियां जो हैं वो यहां से निकाली गई। बता दें कि हाईकोर्ट की तरफ से ये दिशा निर्देश दिया गया है कि इस पूरे मामले की रिपोर्ट जो है वो सीलबंद लिफाफे में हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाए। अब इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो 3 फरवरी को है और इसे लेकर सीबीआई की टीम लगातार जो है अब जांच में तेजी ला रही है और इसी तर्ज पर आज सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची है। अब देखना होगा कि इस पूरी जांच में क्या कुछ सीबीआई टीम के हाथ लगे हैं और किस तरह से इस पूरे मामले में आगे जो है वो सुनवाई जब हाईकोर्ट में होगी तो हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ दिशा निर्देश सामने आते हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बोकारो की सेजल हो या चतरा की मुन्नी, दोनों की कहानी एक है। दोनों बेटियां घर से लापता हैं। सेजल 5.25 महीने से लापता है तो मुन्नी का 27 दिन से सुराग नहीं मिल रहा है। परिवार परेशान है और पुलिस खोजबीन में जुटी है। परिवार का आरोप है कि देर से जागी पुलिस अब तक नाकाम है। हालांकि परिवार को उम्मीद है कि बेटियां जल्द मिल सकेंगी। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। लापता बेटियों का नहीं मिल रहा सुराग। 5.25 साल से लापता है बोकारो की सेजल। 27 दिन से चतरा की मुन्नी की खबर नहीं। अंश अंशिका के मिलने से जगी उम्मीद। क्या झारखंड की बेटियों को अपराधी गैंग की नजर लग गई है? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि राज्य से बेटियों के लापता होने की जो खबर लगातार आती रही है उसकी ये पुष्टि कर रही है। बोकारो की सेजल 5 साल 3 महीने से लापता है। पुलिस और स्पेशल ब्रांच तक मामला गया, लेकिन सेजल का कोई सुराग नहीं मिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे सीआईडी को सौंप दिया गया है, जिसके बाद अब परिवार को उम्मीद जगी है। सेजल के गायब होने के बंगाल कनेक्शन पर भी नजर है, क्योंकि जहां से सेजल लापता हुई थी वहां से बंगाल बॉर्डर पास है। मां की निगाहें आज भी बेटी के इंतजार में टकटकी लगाए है। कोशिश कर रहे थे, काफी प्रयास किया था, बहुत मेहनत हुई थी, लेकिन उसके बाद तो शायद उम्मीद भी अब खोने के कगार पर है। हम लोग कहीं से कोई उम्मीद नहीं, बस आश्वासन मिलता है कि मैडम आप ही बताइए ना कि हम लोग क्या करें। अगर बता ही पाते हम लोग कि हम लोग क्या करें तो शायद मैं इतनी सक्षम हूँ उस बच्ची के लिए, क्योंकि माँ हूँ मैं उसकी। रांची का कनेक्शन से अगर इसको जोड़ा जाए तो शायद कुछ पता चल सकता है, क्योंकि एक जन के इससे नहीं हो सकता है इतना बड़ा कांड। कुछ ना कुछ गिरोह बोकारो में जरूर चल रहा है। झारखंड सीआईडी इस केस का तहकीकात करेगी और हम लोग उम्मीद करते हैं कि कुछ न कुछ इसमें उपलब्धि हासिल। तो सीआईडी का फॉलोअप कुछ मिला है सर? हाँ बिल्कुल, हम लोग से सारा रिकॉर्ड की मांग किया गया था। हम लोग अपना रिक्वेस्ट लेटर भी सीआईडी को भेज दिया है। बोकारो से करीब 190 किलोमीटर दूर चतरा में भी एक बच्ची मुन्नी लापता है। 21 दिन गुजर गए, ना कोई खबर मिली, ना ही कोई सुराग। मुन्नी की तलाश में जुटी पुलिस की कार्यशैली पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि गुमशुदगी के 10 दिन बाद तक पुलिस सोई रही। जब मामले ने तूल पकड़ा तब खोजबीन तेज की गई। गांव-गांव मुनादी कराई जा रही है। हर संभावित जगह पर खोज जारी है। सवाल उठ रहे हैं कि जब मुन्नी गायब हुई थी उस वक्त क्यों पुलिस एक्टिव नहीं हुई। रांची से लापता अंश और अंशिका के सुरक्षित रेस्क्यू के बाद अब दूसरी मां की भी उम्मीद जगी है कि उनके घर की लापता बेटियां भी एक दिन मिल सकेंगी। बोकारो की सेजल हो या चतरा की मुन्नी, अगर पुलिस समय रहते एक्टिव होती तो ना तो बेटियां लापता होती और ना ही बेटियों के इंतजार में परिवार ही मायूस दिखता। उम्मीद है कि पुलिस की मुहिम रंग लाएगी और दोनों बेटियां सुरक्षित घर पहुंच सकेंगी। न्यूज़ 18 के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार और चतरा से
सुशांत सोनी की रिपोर्ट। सीएम हेमंत सोरेन विदेश से निवेश लाने के मकसद से दावोस में हैं, जहां वे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में शामिल हो रहे हैं। सीआईआई की ओर से आयोजित राउंड टेबल मीटिंग में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में विकास के विजन को सामने रखा और इस मौके पर ग्लोबल लीडर्स, उद्योग जगत और निवेशकों को सीएम ने संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि झारखंड केवल खनिजों और प्राकृतिक संसाधनों का निर्यातक राज्य बनकर नहीं रहना चाहता। सरकार का लक्ष्य संसाधन को बढ़ाना, उद्योग का विकास और लोगों से जुड़ी विकास की दिशा में आगे बढ़ना है, ताकि झारखंड के लोगों को इसका सीधा लाभ मिले। सीएम ने इस मौके पर इको टूरिज्म, नेचर बेस्ड टूरिज्म और सांस्कृतिक पर्यटन के विकास पर जोर दिया, ताकि रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ साथ प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण किया जा सके। इसमें पहला हमारी खनिज संपदाएं झारखंड से निकलकर पूरे देश में और आज यहाँ आने के पीछे मकसद ये भी है कि हमारा ये झारखंड प्रदेश बने हुए 25 साल में ये हमारा सिल्वर जुबली ईयर है और हम अगले 50 साल 2050 का एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, जिसमें हम सिर्फ खनिज का एक्सपोर्टर ही ना हो, खनिज ही सिर्फ हम ना दें, बल्कि हम उसका बेहतर उपयोग कैसे कर पाए, कैसे हमारे झारखंड के पॉपुलेशन को एक रोजगार दे सके, झारखंड की अर्थव्यवस्था को कैसे हम मजबूत कर पाए। और देखिए, दावोस में वैश्विक पटल पर झारखंड की आवाज गूंजी। गांडेय विधायक कल्पना सोरेन महिला उद्यमिता और नेतृत्व पर 2 सत्रों में वक्ता के रूप में शामिल हुई। पहले विमेन एंटरप्रेन्योरशिप ड्राइविंग ग्रोथ एंड बिल्डिंग अ सस्टेनेबल इकोनॉमी पर पैनल चर्चा की और उसके बाद वी लीड विमेन लीडरशिप पर संवाद में भी शामिल हुई। झारखंड सरकार और ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री विमेन एम्पावरमेंट वर्टिकल की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कल्पना सोरेन शामिल हुई। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।